हुए जो कि वर्तमान में बीजेपी के नेता हैं। गौरव जी, अपूर्णीय क्षति देश की राजनीति में इस वक्त दुख की लहर जो है वो देखने और सुनने को मिल रही, क्योंकि मनमोहन सिंह जी अब हमारे बीच में नहीं है। बिल्कुल, साहब से मैं कई बार व्यक्तिगत मिला जी। और कई मुद्दों पर मेरी उससे मतलब कई घंटों तक चर्चा, विशेषकर स्टूडेंट तो आर्थिक विषयों पर उनसे कई बातों पर चर्चा हुई। पर एक बात जो मुझे हमेशा उनके लिए व्यक्तित्व में दिखती थी वो है सादगी, और ऐसी सादगी जिसमें विचारों का फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन चल रही है। आप उनको अगर उनकी बात से किसी तर्क से सहमति नहीं रखते तो भी वो उसे स्वीकार करते। तो सादगीपूर्ण और आर्थिक विषयों पर जबरदस्त पकड़, ये उनकी पर्सनैलिटी के ऐसे दो पहलू है जो देश हमेशा उनके व्यक्तित्व में याद रखता है। बिल्कुल, हालांकि आप तो काफ़ी दिनों तक कांग्रेस में रहे और काफ़ी काम आपने किया। कोई ऐसा और वाकया जो आप बताना चाहते हो गौरव जी, क्योंकि इस वक्त तमाम बातें जो हैं लोगों की तरफ से कही जा रही हैं, लोग उनकी सादगी, लोग उनकी सरलता, उनके द्वारा लिए गए फैसलों को आज लोग याद कर रहे हैं। देखिए, हमेशा उनसे जब भी मिलता था तो एक सवाल हमेशा पूछता था कि सर 1991 में जब आपने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का निर्णय लिया तो आपका उसके पहले आपका ट्रिगर पॉइंट क्या था? और वो हमेशा ये कहते थे कि भारत में मैं चाहता था कि भारत की सड़कों पर सिर्फ 2-3 मॉडल की गाड़ियां नहीं, कम से कम 30 मॉडल की गाड़ियां भारत की सड़कों पर दिखे। तो आज जब भी मैं सड़क पे देखता हूँ तो अलग अलग ब्रांड की गाड़ियां दिख रही है, उन गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है गौरव जी, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ विवेक तनखा जी भी जुड़े हुए जो कि राज्यसभा सांसद हैं। विवेक जी, अपूर्णीय क्षति जी, बेहद दुखद खबर। बहुत ही दुखद खबर है, बिकॉज एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व हमारे बीच से चला गया। इंडिया की सबसे बड़े या नामी शास्त्री तो थे ही वो जी जी। 1991 में अगर इंडिया को किसी ने बैंकरप्सी से बचा के एक नई अर्थव्यवस्था की तरफ ले गए, वो मनमोहन सिंह जी थे, और नरसिम्हा राव जी का उनको पूरा सपोर्ट था जी। और वही उसी अर्थव्यवस्था को वाजपेयी जी ने आगे बढ़ाया। और मेरे ओपिनियन में मोदी जी उनको क्रेडिट दे या ना दे, मोदी जी भी उसी लाइन पे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक नई दिशा है, एक नया रास्ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो बड़ा ईमानदार व्यक्ति था। उसको अपने काम के अलावा दूसरे कोई काम से मतलब नहीं था, विज्ञापनों की दुनिया में उसको मतलब नहीं था। और जो विदेश में और अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स में, चाहे वो यूएस हो, यूके में, जो राष्ट्रपति लोग जो उनको रिस्पेक्ट देते थे, हम आज कितना भी आप पब्लिसिटी कर लो, वो रिस्पेक्ट के बराबर वो रिस्पेक्ट नहीं है। तो मैं तो चाहता हूँ ऐसे शिक्षित लोग जैसे वो और अब्दुल कलाम थे जी, ऐसे शिक्षित लोगों को देश को कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल, चाहे मनरेगा कानून का पास कराया जाना हो, चाहे राइट टू इन्फॉर्मेशन पारित किया गया हो, ये तमाम वो बड़े फैसले हैं जो मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में ही लिए गए, और उसका फायदा कितना लोगों तक पहुंच रहा है वो जग जाहिर है। थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका जुड़ने के लिए, हमारे साथ हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना, ये अलग अलग तमाम जो रिएक्शंस हैं वो सामने आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए और ये समझिए कि अभी इस वक्त एम्स के सामने कैसी हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए जो आपको ग्राउंड से पूरी रिपोर्ट और पूरी